नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी किचन फैनफिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। ये एक वन शॉट फैन फिक्शन है। टॉप लानवांगची बॉटम विंग एफएफ होने वाला है। इसमें वांगची वी का ट्यूटर है और एक मिडिल क्लास फैमिली से है। स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो फिर चले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगची फे चांगसे और कांगची सेरन का एक लौता बेटा है। सॉरी, विंग वे चांगसे और कांगसी सेरन का एक लौता बेटा है। विंग की फैमिली उतना तो रिच नहीं है, लेकिन इतना रिच है कि विंग अगर पूरी जिंदगी कुछ काम ना भी करे ना, तो विंग और उसके आने वाले एक पीढ़ी तो आराम से बिता सकता है। और विंग का एज ज़्यादा नहीं है, विंग बस एक 18 साल का टीनेज बॉय है। और विंग वे चांगसे और कांगसी सेरन का एक लौता बेटा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और उन लोगों के जान का टुकड़ा था। लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल था। उसके पेरेंट्स के लाड प्यार ने विंग को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया था। ना तो विंग को स्टडी का चिंता था और ना ही तो विंग को अपने करियर का चिंता था। उसे वक्त हर वक्त शरारती करने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टी करना है, इधर उधर घूमने जाना है। विंग को बस लाइफ में यही चाहिए था। और विंग के इस रवैये से विंग के फादर वे जंग से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। विंग हमेशा से ऐसा नहीं था। विंग 2 साल से ऐसा बन गया। ना जाने विंग के साथ 2 साल पहले क्या हुआ था कि विंग पूरा बदल गया। जो बच्चा अपने मम्मी पापा का लाडला हुआ करता था, उनके आंखों का तारा हुआ करता था, उनके बिना रह ही नहीं पाता था बाहर एक रात के लिए ही, वो अब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, घर नहीं आता। पहले जो विंग अपने पेरेंट्स का सभी बातों को बस एक बार कहने की देर होता था, विंग तुरंत आंखें बंद कर ले मान लेता था। वही विंग अब अपने पेरेंट्स का एक भी बातों को नहीं सुनता। विंग के लिए उसके पेरेंट्स मानो एकदम उसके आंखों का जहर बन चुका था, विंग के गले का कांटा बन चुका था। विंग अपने पेरेंट्स की एक बातों को नहीं मानता। उल्टा अगर उसके पेरेंट्स उसे कुछ कह देते थे तो विंग उसका उल्टा ही करता। विंग नशे में धुंध होकर घर आ रहा था। वो अपने कमरे की तरह जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके फादर वे चंग से डाइनिंग के सोफे में बैठा हुआ है। विंग उनसे पूछता है, क्या हुआ डैड, अब इधर क्यों है? हटिए, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे जाना है इधर से। वे चंग से विंग से कहता है, हरकतें देखो अपने, हाँ, ये कोई मन है तुम्हारी ड्रिंक करने का? तुम्हें ज्यादा छूट क्या दे दिया? तुम तो आसमान छूने लगे, हाँ। विंग जो कि अपने फादर की तरह देखता है और कहता है, आसमां? हाँ, आसमां? मैं तो आसमां का परिंदा हूँ। इस जमीन पे मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैं, ये मेरी जगह नहीं है। मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। सो प्लीज ये ज्ञान देना बंद कीजिए। वे चांगचे जो कि विंग के बातों को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, वो तुरंत उठ के खड़ा होते हैं और विंग के फेस पे एक थप्पड़ लगाता है। अपनी लैंग्वेज को देखो, हाँ। ये सब हमारी ही गलती था कि हमने तुम्हें इतना छूट दे दिया। लेकिन मैं भी तुम्हारे डैड हूँ। अगर तुम्हें बिगाड़ना मुझे आता है तो तुम्हें संवारना भी मुझे आता है, समझे? मैंने तुम्हारे ट्रांसफ़र करवा दिया है उस स्कूल में। आज ही तुम्हारा लास्ट डे था, समझे? कल तुम्हें बीजिंग जाना होगा यहाँ से। मैंने तुम्हारे एडमिशन बीजिंग में करवा दिया। कल मैं खुद तुम्हें जाके वहाँ पे छोड़ के आऊँगा। और हाँ, मेरी मेरी गार्ड्स 24/7 आवर्स तुम्हारे ऊपर नज़र रखेगा। सो उधर कुछ वैसा वैसा हरकतें करने की कोशिश भी मत करना। अगर मुझे पता चला ना कि तुम वहाँ जाकर ऐसा ऐसा कुछ हरकतें कर रहे हो ना, तो फिर मैं तुम्हें इस कंट्री से बाहर भिजवा दूंगा, समझा? विंग जो कि कुछ समझ तो नहीं पा रहा था क्योंकि वो इतना ड्रंक था। लेकिन उसे अभी उसके डैड का बातों का जवाब देना था। वो उसके डैड की तरह देखता रह गया था। डैड, मैं नहीं जाने वाला, मेरे फ्रेंड्स इधर है, सब भी इधर है, और मैं जाकर करूँगा, हाँ। मुझे यही लेना, यही से पढ़ना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे एंजॉय करनी है, मस्ती करनी है, हटे हटे, मुझे जाने दीजिए। वो ये कह के विंग तुरंत बाथरूम की तरह चला गया।
बाथरूम में जाकर विंग वॉमिट करता है और फिर अपने बेड में जाकर गिर जाता है। वही चांग से जो कि अपने बेटे की तरह देखता है, फिर वो उसे अच्छे से लेटा देते हैं, उसे ब्लैंकेट से ढक कर देते हैं और फिर वहां से आने बेड से थोड़ी दूर जाके एक चेयर पे बैठते हैं। वे चांग से अपने बेटे विंग की तरह देख रहा था। अगर आज विंग की माँ जिंदा होता तो शायद विंग ऐसा नहीं बन जाता। 2 साल पहले विंग ने अपने जिंदगी के बेहद कीमती तो इंसान को खो दिया था। एक तो उसका माँ था और एक एक और वो था जिसे विंग बहुत एडमायर करता था, जिसे वो अपने बड़े भाई की तरह देखता था। लेकिन अचानक से एक दिन सब कुछ खत्म हो गया और विंग ऐसा बन गया। अब विजन से की बस की बात नहीं है कि वो विंग को हैंडल करे। उन्होंने तरह तरह की तरकीब अपनाया, लेकिन विंग विंग वैसा ही रहा। 2 सालों में विंग इतना बिगड़ गया जिसका कोई हद ही नहीं है। कुछ देर तक वे चैन से विंग को ऐसे ही देखता है। उनके लाइफ में अपने इस लौते बेटे के सिवाय और कोई नहीं है। वे चांग से अपने बेटे को बेहद प्यार करता है, लेकिन उसकी ये हरकत है, उसका ये बदलता हुआ रवैया वे चैंग से को अंदर से तोड़ रहा था। भले ही वो अपने बेटे को दिखाने की कोशिश करता था कि वो कितना स्ट्रिक्ट फादर है, लेकिन जब जब वो विंग को डांटता था, विंग को ऐसी हालत में देखता था, विंग से चाहता उनके दिल दुखते थे, उनको तकलीफ होता था, लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं था। मजबूरन उन्हें ये फैसला लेना होगा। वो खुद भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि विंग के बिना वो अपने लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो ये भी तो नहीं देख सकता ना कि विंग उसके सामने रहे और अपने आप को तकलीफ पहुंचाए। विंग का अच्छा बदलता हुआ रूप, ऐसा बदलता हुआ बिहेवियर अब ए चांगसी के दिल को झिंझोर रहा था। उन्हें ना चाहते हुए भी मजबूरन ये फैसला लेना पड़ता, आज नहीं तो कल विंग उन्हें विंग से अलग होना ही है। लेकिन आज उन्होंने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला किया है, और विंग को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उनके विंग के दोस्तों का है। अगर विंग अपने दोस्तों से थोड़ा दूर चला जाए तो शायद विंग इस सब को सोच समझ सकता है, शायद विंग को थोड़ा अक्ल आ जाए, शायद विंग थोड़ा समझ पाए कि किसी के चले जाने से अपनी जिंदगी खत्म नहीं हो जाता। जिंदगी को कोई ना कोई मौका दोबारा जरूर मिलता है, हमें बस उस मौके की तलाश करनी है। वो विंग को एक नए रूप में नई जिंदगी जीते हुए देखना चाहते थे, बस यही उनकी ख्वाहिश थी। इसीलिए आज उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। अगले दिन सुबह वे चांगसे विंग को लेकर बीजिंग पहुंच गए। विंग जाना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन वे चांगसे ने ब्लैकमेल करके विंग को मना लिया। विंग बेहद नाराज था अपने डैड से। वो वेचांगसे के साथ बात भी नहीं कर रहा था। पहले तो वो इकड़ा उकड़ा रहता था, ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अब बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि विंग वहां से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। और उसका डैड उसे जाने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया, उसे किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया। मजबूरन विंग को सिटी छोड़ना पड़ रहा है। कुछ घंटे बाद विंग के फ्लाइट बीजिंग में लैंड करता है। वो लोग फ्लाइट से उतरकर टैक्सी लेते हैं और फिर उस अपार्टमेंट की तरह चला जाता है जहां वे चांगसे ने बिंग के लिए रूम लिया था। वे चांगसे बिंग को छोड़कर सभी चीजें सेटल कर कर बिंग का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा कर वहां से चले गए थे, लेकिन विंग अभी तक अपने डैड से बात नहीं किया था। आज विंग का स्कूल का पहला दिन था। विंग को जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उसके डैड के ये गुंडे 24 घंटे विंग पर नजर रखता है। अगर विंग एक फिर ऐसा वैसा हरकतें करता है तो विंग के फादर उसे इस कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में भेज देंगे, जो कि विंग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। विंग सोचता है बस इस सेमेस्टर में 2-4 महीने बाकी है। इस 2-4 महीने विंग यहाँ पे कैसे भी करके बिता देगा और फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने सिटी में एडमिशन ले लेगा, वो फिर से ट्रांसफर करवा लेगा। यही सोचकर विंग अपने मन को मारकर रेडी होता है और फिर स्कूल के लिए निकल जाता है। विंग के डैड ने विंग को देखभाल करने के लिए एक नैनी भी रखा था। आंट सो विंग को कहती है, यंग मास्टर, बाबा आप
थोड़ा सा खा के तो जाइए। लेकिन विंग उनके बातों को बिल्कुल अनसुना कर देता है और वहाँ से चला जाता है स्कूल के लिए। विंग स्कूल में जाता है, वो अपने क्लास में जाकर बैठता है। कुछ देर बाद वहाँ टीचर आता है, टीचर के साथ डीएन भी आता है। डीएन आकर विंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर विंग को छोड़कर वहीं चला जाता है। विंग से कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो डीएन से बेझिझक पूछ सकता है। विंग के एडमिशन के लिए विंग के फादर ने बहुत मोटी रकम पे किया था। विंग को ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलना ही था। विंग उस दिन पूरा क्लास कर लेता है। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, वहां जाके उसे कोई नया दोस्त बनाने को भी नहीं मिल रहा था। एक लड़का था जो कि बार बार विंग से चिपकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। उस लड़के ने अपना नाम हुएसंग बताया था। विंग को हुएसंग से दोस्ती करने में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं था, लेकिन हुएसंग बार बार खुद से इनिशिएट लेकर विंग को तरह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। इसीलिए विंग ने भी हुएसंग के साथ दोस्ती कर लिया। विंग को स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सभी लोग विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन विंग को यह सब कुछ नहीं चाहिए था। उसे अपने पुराने दोस्तों वापस चाहिए था। उसे उन लोगों के साथ पार्टी करने जाना था, उन लोगों के साथ घूमने जाना था, उन लोगों के साथ बहुत सारी मस्तियाँ करना था, क्लब जाना था। लेकिन इधर विंग किसको पूछे? विंग हसन से पूछता है, अच्छा वैसंग, एक बात पूछो? वैसंग कहता है, अरे भाई तुम बोलो ना। विंग कहता है, अच्छा क्या इधर आसपास कोई अच्छा सा क्लब है? वैसा विंग को देखते हर कहते, क्लब? इसका मतलब तुम्हें भी इंटरेस्ट है इन सबों में? विंग हाँ में सिर हिला देता है। न्यू हसन बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसे अपने पार्टनर जो मिल गया था। यूजुअली हसन अकेले पार्टी वार्टी जाता रहता है, लेकिन उसे आज तक कोई दोस्त नहीं मिला जो कि उसके साथ जाता है। क्योंकि एक तो सभी बच्चे हाई स्कूल में है और हाई स्कूल में कौन ऐसा करता है? सभी के ऊपर सभी के घर से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। और आज हर्षंग को भी अपने पार्टनर मिल गया था। विंग हर्षंग के साथ मिलकर रात में क्लब जाते हैं। वहाँ ढेर सारा ड्रिंक करता है, डांस करता है और फिर टल्ली होकर रात को घर वापस आ जाता है। आंसू उसका पूरी रात ख्याल रखती है। अगले दिन फिर से वही हैंगओवर उतरने के बाद विंग फिर से अपना स्कूल जाता है, स्कूल क्लास करता है। और आज रात विंग को क्लब जाने का मन नहीं था, इसलिए आज विंग घर पे ही रुक गया था। वैसा करके 4 दिन बीत गया था। आज 5वां दिन था और विंग अपने स्कूल में गया था। विंग को पता नहीं क्यों आज अजीब सा बेचैनी हो रहा था। शायद ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि विंग ने कल रात कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। कल रात फिर से वो होइसंग के साथ नाइट क्लब में गया था। इधर जाके विंग झूमता था और वह पता नहीं कैसे इतना ड्रिंक कर लिया कि अभी तक उसका हैंगओवर नहीं उतरा। लेकिन विंग के दिल बेचैन हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद शायद वो कुछ मिस कर रहा है या फिर कुछ होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। विंग का जी मचल रहा था। विंग को आज किसी से बातें करने का मन नहीं था, इसलिए विंग चुपचाप जाकर अपने सीट में बैठ जाता है। सभी लोग विंग को प्रीटेंस करते हैं, विंग बस थोड़ा सा स्माइल करता है उन लोगों को देखकर। विंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉय था। सभी लोग विंग को बहुत एडमायर करते थे, जो चीज़ विंग को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता था क्योंकि विंग को सबके अटेंशन पसंद आता है। आफ्टर ऑल किसे अटेंशन पसंद नहीं होता? विंग भी उनमें से ही एक है। विंग कोई अलग नहीं है। अगर विंग उनमें से अलग हो गया तो विंग एलियन नहीं कहलाएगा। विंग चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन विंग देखता है कि आज क्लास बाकी दिनों के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही शांत था। सभी लोग बातें अगर कोई कर रहा था तो बहुत ही धीमे धीमे, उसके पास वाला भी शायद उसके बातों को सुन ना पाए, इतने धीमे धीमे बातें कर रहे थे। सभी लोग बहुत ही शांत और मैनर से बैठे हुए थे। विंग को थोड़ा डाउट होता है, क्या वाज स्कूल में कुछ ऑडिट या फिर कुछ नया रूल्स तो नहीं बन गया है क्या कि सभी लोग अचानक से इतने ज़्यादा मैनर्ड और वेल बिहेवियर्ड हो गए? विंग ऐसे क्यूरियोसिटी से सभी को देख रहा था कि न्यू हसन आके विंग के पास बैठता है और कहता है, गुड मॉर्निंग वे भाई। विंग बस गुड मॉर्निंग कह देता है। और वह हसन विंग से पूछता है, अरे इतने हैरान होकर क्या देख रहे हो? शायद तुम्हें भी पता नहीं है ना? तुम भी चौंक गए इन लोगों को देखकर।
अरे हम दोनों बिल्कुल एक ही है। तुम्हें पता है मैं जब यहाँ आया था तब मैं भी चौंक गया था। हाँ, वैसे चौंकने की ही बात है क्योंकि जो लोग इतने ज़्यादा शोर-शराबा करते थे अचानक से एकदम शांत हो जाए, ये सोचने की ही बात है। लेकिन तुम्हें पता है ये शांत कोई ऐसा वैसे शांति नहीं है, ये तो तूफान की आने वाली पहले शांति है। इसके बाद जो आने वाला है ना वे भाई, तुम देखते रहोगे। विंग हसन से बोलता है, तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रामा करना कौन सिखाया है? चुपचाप कहो ना जो कहना है, बोरिंग कहेगा। वैसा विंग से गधा है। वी भाई आपने तो दिल तोड़ दिया। वैसा नहीं कहते समझे? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। विंग फैसंग की तरह देखता है, अपना आंखें मसलता है और कहता है, फैसंग ये ड्रामा बंद करो प्लीज, मुझे इरिटेशन हो रहा है। आखिर सब सब बताओगे यहाँ क्या हो रहा है और ये सब अचानक कैसे कैसे क्या हो गया? क्या कोई ऑडिटर वाला है? फैसंग नामे सिर हिला देता है। विंग पूछता है, तो फिर क्या हुआ, कोई रूल सेट हुआ है क्या स्कूल में? फैसंग फिर से नामे ही सिर हिला देता है। विंग पूछता है, अच्छा क्या सबको पनिशमेंट मिला है? ये हसन फिर वह नामे से सिर हिला देता है। अब विंग को इरिटेशन होने लगा था। विंग हसन की तरफ देखता है और कहते भाड़ में जाओ, नहीं जानना। हसन जब देखता है कि विंग नाराज हो गया है वो तुरंत विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, अरे वी भाई ऐसे नाराज नहीं होते, ये सब तो इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता है हमारा एक टीचर है जो कि हफ्ते में बस 2 ही दिन हमारे क्लास लेने के लिए आता है। और जब आता है ना सभी लोग उनसे डरते हैं। वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन ये हैंडसम का क्या फायदा बोलो अगर इंसान इतना ज्यादा कोल्ड और रूड ऑरा कैरी करने वाला हो। इस सब लोग तो उससे इतना डरते हैं कि कोई उसके पास तक नहीं जाता, उसके बातों के ऊपर कोई एक बात तक नहीं कर सकता। विंग पूछता है, अच्छा ऐसा है तो फिर उस जैसे टीचर को यहाँ रखा ही क्यों है? अरे फी भाई रखिएगा क्यों नहीं, तुम्हें पता है वो कितना इंटेलिजेंट है। वो जो पढ़ाता है, अगर कोई अनपढ़ इंसान भी उसके पढ़ाने के तरीके को देखे ना उसे एक बार में ही समझ आ जाए। इतना अच्छा और इतना टैलेंटेड टीचर है। ऐसे हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां तो होता ही है, हर किसी में हर गुण तो नहीं होता। तो वैसे ही वो रूडनेस उनका एक नेचर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें जरा सा भी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है तुम जिस दिन आए थे ना उसके पहले दिन उसका क्लास हुआ था और आज उसका क्लास होने वाला है। जब इसका क्लास आने वाला होता है सभी लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि उसे अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर दिखाना वो तुरंत क्लास को कैंसिल कर देता है और यहाँ से चला जाता है। उसे यहाँ लाने के लिए हमारे स्कूल कितना पेड पैसा पे करते हैं उसे। विंग जैसे जैसे फैशन की बातों को सुन रहा था विंग के दिल में क्यूरियसिटी जग रहा था, आखिर ये इंसान कौन है? और इसको तो कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन एक होशंग बातों को घुमा फिरा कर ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो पूरा विंग का ब्रेन वॉश कर रहा था। अब विंग को भी उस इंसान को देखने का मन हो रहा था। विंग होशंग से पूछता है, अच्छा तो फिर वो कब आएगा? होशंग बोलता है, अरे अभी बस 10 मिनट बाद ही वो चला आएगा, इसलिए सब शांत थे। मतलब उसका टाइम का कोई मतलब वो नहीं होता। वो आता है और पढ़ा के चला जाता है, लेकिन कभी-कभी वो पहले ही आ जाता है, कभी-कभी तो टाइम से आधे घंटे पहले भी आ जाता है। फर्स्ट क्लास है ना उसका, इसीलिए। और जब लास्ट क्लास होता है, टाइम से 2 घंटे बाद भी बैठे रहने पड़ता है हमें, क्योंकि 2 घंटों, 3 घंटों, 4 घंटे तक वो पढ़ाता है। सभी लोग बोर हो जाता है। नहीं, बोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि कोई बोर तो नहीं होता, लेकिन अब तुम्हें बताओ किसको अच्छा लगता है 2-4 घंटे क्लास में बैठे रहने का? इसीलिए ना सभी चुप है, क्योंकि पता नहीं वो कब किस तरह से आ जाए और किस पर भड़क उठे। वह सांगोइंग के साथ बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक से उन लोगों को एक बहुत ही कोल्ड और ब्लैक ऑरा फील होता है। वो लोग सामने मुड़कर देखते हैं, सब स्टूडेंट्स उठकर खड़ा हो गया था और किसी को ग्रीटिंग करने लगा था। विंग उन लोगों को देखता है, उन लोगों के साथ साथ विंग भी खड़ा हो गया था। वहाँ कोई और नहीं वही टीचर था जिसके बारे में न्यू हसन इतना कुछ विंग को सुना रहा था। विंग जैसे ही उस टीचर को देखता है, विंग उसे पहले मतलब अच्छे से देख तो नहीं पाता क्योंकि वो
विंग की तरफ पीट करके खड़ा था। वो दरवाजे से अंदर नहीं आया था, दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और किसी से बातें कर रहा था। लेकिन पता नहीं विंग को ये बॉडी, ये फिजिक्स कुछ जाना पहचाना लग रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि उसने तो कहीं देखा है, कहीं तो देखा है, लेकिन विंग को याद ही नहीं आ रहा था। विंग के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विंग को पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो अभी हार्ट अटैक कर देगा। विंग के दिल की धड़कन तेज हो गया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या उसने कुछ ज्यादा ही हैंगओवर कर लिया, या फिर ये इस इंसान उस टीचर का ऑरा है। विंग इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो टीचर तुरंत क्लासरूम के अंदर आ जाता है। विंग जब उस टीचर के आंखों में देखता है, विंग बिल्कुल स्टंट रह गया था। विंग के आंखों में हजारों इमोशन छा गए थे। विंग को अपने पास्ट का फ्लैशबैक आने लगा था, जिसे एक इंसान विंग के सामने खड़ा है। विंग उसके दोनों हाथों को पकड़कर कह रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन वो इंसान विंग के बातों को कुछ नहीं समझता और विंग को हाथों को झटका कर वहां से चला जाता है। इसके बाद विंग वहीं पर रोता रहता है। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग को पता ही नहीं चला कि कब उसके आंसू उसके गाल पे बहकर नीचे गिर रहे थे। वह संतरे की विंग को हिला रहा था और कह रहा था, वे भाई, वे भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? वहां क्या आंख में कुछ चला गया है? तुम कुछ तो बोलो, ऐसे क्यों खड़े हो गए? विंग के फैशन के बार बार बुलाने पर भी नहीं उठ रहा था। अचानक से उसके कानों में एक वॉइस गूंजा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा बैठ जाओ, सिट डाउन। विंग फिर भी नहीं सुन रहा था। विंग को ये वॉइस विंग के स्पाइन को हिला रहा था। विंग को अजीब सा एहसास दिला रहा था। फिर से वो वॉइस विंग के कानों में आता है, आई सेड सिट डाउन, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव माई क्लास। नो, नो इशू, यू कैन डिसकंटिन्यू द क्लास, प्लीज लीव द क्लास इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अब विंग को होश आता है। विंग तुरंत अपने आंखों को झपकाता है। विंग के आंख पलके उसके आंखों से भीग गया था। विंग को समझ में आ रहा था कि वो शायद रो रहा था। विंग तुरंत अपने हाथों को अपने गालों पर ले जाता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर इस तरह देखता है। वो इंसान विंग को अभी भी कह रहा था, प्लीज गेट आउट ऑफ माई क्लास, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू डोंट हैव टू स्टे हियर, प्लीज गो आउटसाइड, डोंट डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स। विंग उस तरह देखता है, ये कोई और नहीं, ये वही टीचर है। विंग के टीचर विंग से ये सब कह रहा था। विंग उनकी तरफ देखता है। विंग अपने मन में कुछ सोचता है और फिर कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, गलती हो गया। ये कहकर विंग तुरंत बैठ जाता है। विंग के टीचर, जो कि विंग को कुछ और कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही विंग बैठ गया था और उन्होंने नोटिस किया था कि विंग की हालत कुछ सही नहीं है, इसीलिए उसने विंग को ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन विंग, जिसका ध्यान बिल्कुल क्लास की तरह नहीं था, विंग मन ही मन बस कुछ प्रे कर रहा था। विंग जिस दिन को कभी भी नहीं फेस करना चाहता था, आज वो दिन विंग के सामने आकर खड़ा हो गया था। विंग जिस इंसान को कभी भी फेस नहीं करना चाहता था, आज वही इंसान विंग के सामने खड़ा हो गया था। आखिर विंग के तकदीर ने विंग एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था, जहाँ से विंग ना ही तो पीछे जा सकता है और ना ही आगे। विंग बीच में लटक गया है। विंग बस उस इंसान की बातों को सुन रहा था, वही आवाज जिसे कि विंग कई सालों से मिस कर रहा था, जिसे विंग ने 2 सालों से नहीं सुना। 2 साल 3 महीने 28 दिन विंग को अच्छे से काउंट किया थे। भले ही विंग का मैच बहुत ही वीक है, लेकिन इस डेट को, इन दिनों को, इन तारीखों को विंग कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह विंग के दिल के साथ, उसके दिमाग के साथ, उसके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या उसी इस क्लास पे रुकना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए।
लेकिन अगर वो चला गया तो फिर उस वॉइस को भी कैसे सुन पाएगा? और अगर विंग यहाँ रुक गया तो फिर वो उस इंसान का सामना कैसे करेगा? विंग की आंखें बार बार रह रहकर उसके टीचर पर जा रहा था, क्योंकि खुद भी पढ़ाते पढ़ाते बार बार विंग की तरह भी देख रहा था। ऐसा ही करते करते एक टाइम आया, क्लास खत्म हो चुका था। विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस उस वॉइस को सुन रहा था, उस वॉइस को फील कर रहा था, उस इंसान के वॉइस को, जिस इंसान ने विंग को अंदर से तोड़ डाला था, जिस इंसान ने विंग को विंग के बुरे वक्त के पहले छोड़ के चला गया था। इस इंसान के जाने के बाद विंग में बदलाव आ चुका था। आज विंग का बीता हुआ पास्ट विंग के सामने आ गया था। विंग शायद इस पास्ट को अंदर ही अंदर फिर से देखना चाहता था, या फिर वो कभी भी देखना नहीं चाहता था। बस खत्म हो गया। टीचर लन वंग जी वहां से निकल गया। जाने से पहले उसने सभी बच्चों को एक बार देखा, जिसमें विंग भी आता था। विंग के दिल फिर से जोर जोर से धड़क रहा था। विंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विंग सोचता है कि अब क्या वो इस इंसान से बात करे या फिर ना करे। विंग को खुद ही नहीं पता चला कि कब उसके पैर लन वंगजी के पीछे पीछे कदम बढ़ाने लगा। ह्वेसन ने विंग को रोकने की कोशिश किया, लेकिन विंग ने ह्वेसन की बातों को इग्नोर कर दिया, मानो कि उसने ह्वेसन की बातों को सुना ही नहीं। विंग वंगजी के पीछे पीछे चल रहा था। एक टाइम आया, वंगजी को लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा था। वंगजी पीछे मुड़ा, देखा विंग उसके सामने खड़ा है। वंगजी कहता है, क्या हुआ? वो विंग वंगजी की तरह देखता है, कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह पा रहा था। वांगजी उनको इग्नोर करके फिर से चलने लगता है, लेकिन विंग के कदम फिर से वांगजी के कदम कदम पर चलने लगा था। वांगजी फिर से पीछे मुड़ता है। इस बार वांगजी टीचर लान वांगजी अपने केबिन में चला गया था। विंग भी पीछे पीछे उनके केबिन में चला गया था। टीचर लान वांगजी विंग की तरह घूमता है और कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? विंग लान वांगजी की तरह देखता है और कहता है, टीचर, आप यहाँ आप यहाँ कैसे? आप तो चले गए थे ना, तो फिर आप लौट के क्यों आए? हाँ। लान वांगजी विंग की तरह देखता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आई थिंक कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैं क्लास में भी नोटिस कर रहा था कि तुम्हारे तबीयत, तुम कुछ ठीक नहीं बिहेव कर रहे थे। क्या तुम सही हो? क्या तुम्हें तबीयत खराब है? अगर तबीयत खराब है तो तुम इन्फर्मरी में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? विंग, जो कि हैरान होकर लानवंग जी को देख रहा था, क्या मैं कौन हूँ? अब भूल गए मुझे? हाँ, आप कहती याद ही क्यों रखेंगे? आखिर मैं मायने कहाँ रखता था आपके लिए? आपने तो कभी भी मुझे एक्नॉलेज किया ही नहीं। आपके लिए मैं बस एक स्टूडेंट था। क्या? लानवंग जी विंग से कहता है, एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हें स्टूडेंट ही एक्नॉलेज करूंगा ना। विंग लानवांगजी के बातों को सुनकर उसका दिल टूट गया था। उसे गुस्सा आ रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो आगे बढ़ते बढ़ते पूरे लानवांगजी के फेस के करीब आ गया। लानवांगजी, जो कि खुद भी स्टंट हो गया था विंग के इस एक्शन से, वो विंग की तरह देखता है, पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार में टकरा जाता है। विंग को मौका मिलते ही वो लानवांगजी के कॉलर को पकड़ता है, लानवांगजी के लिप्स से अपना लिप्स रख देता है। इससे पहले कि लानवांगजी कुछ प्रोसेस कर पाता, हुइंग लानवांगजी को फोर्सफुली किस करने लगा था। लानवांगजी तुरंत अपने आप को हुइंग से हटाता है, विंग को अपने आप से हटाता है और कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारी हिम्मत। इससे पहले कि लानवांगजी कुछ और कह पाता, विंग फिर से उसके कॉलर को पकड़ता है और फिर से दोनों के लिप्स को एक कर दिया। लानवांगजी शायद जिसे जिसे खुद में भी हिम्मत नहीं था कि वो विंग को अपने आप से दूर करे, वो विंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके एक्शन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद वो नहीं चाहता कि विंग उससे दूर जाए। जब विंग को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, विंग वांगजी की तरह देखता है और कहता है, अब अब बोलिए,
फिर भी याद नहीं आ रहा है आपको मैं कौन हूँ? हाँ, इतने इतने जल्दी भुला दिया आप वांग जी, जो कि हबिन को मना करना चाह रहा था, लेकिन शायद उसके लिप्स भी जवाब दे चुके थे। वांग जी तुरंत अपने सीट पर बैठ जाता है, अपने बाहों को छोड़ देता है। वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गया था। विंग फिर से वांग जी की तरफ बढ़ता है, उसे कहता है, मुझे जवाब चाहिए आपसे। आप सुनते क्यों नहीं मेरी बात? हाँ, पहले तो आपने मुझे ऐसे छोड़ के चले आए, फिर यहाँ यहाँ आकर आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि आप मुझे जानते ही नहीं। हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, आपको आपको इतनी बार बताना पड़ेगा कि मैं उसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। उस वक्त आपको लगता था ना कि मैं बच्चा हूँ। अब मैं 18 साल का हूँ। आप अब तो मैं टीनेज नहीं हूँ ना। अब कुछ महीने बाद मैं अडल्ट बन जाऊंगा। तब तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तब तब आप मुझे एक्सेप्ट कर लो प्लीज टीचर। हवविंग जो कि वांगजी के सामने बैठकर प्लीडिंग कर रहा था। वांगजी जो कि खुद भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वांगजी के पास कोई जवाब नहीं था विंग के बातों का। वो तुरंत वहां से उठता है और निकल जाता है। विंग वैसे ही अपने घुटनों पर बैठे रहता है और बार बार कहने लगता है, मैं यही हूँ टीनेज, मैं नहीं हूँ। मैं प्यार करता हूँ, समझते क्यों नहीं आप? विंग जो कि केबिन में ऐसा ही बैठा हुआ था। तभी कुछ देर बाद हुआ सम विंग के पास आता है। विंग के कंधों से हाथ देकर उसे लाता है और कहता है, वी भाई क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम ऐसे क्यों कर बैठ गए हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? और तुम यहाँ लालवामची सर के केबिन में? विंग अब बिल्कुल अलग पर्सन दिख रहा था, जैसा कि इन 4-5 दिनों में वो निवासक ने विंग को देखा था। विंग उससे बिल्कुल अलग पर्सनालिटी का बन चुका था। विंग को देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता था कि ये वही सेम पर्सन है। अगर कोई देख लेता तो शायद यही कहता कि ये विंग का ट्विंस है, जो कि विंग से बिल्कुल ऑपोजिट है। हसन विंग को उठाता है और विंग को ले जाकर एक पार्क में बैठा देता है। विंग के लिए पानी लाता है। विंग पानी पीता है, लेकिन अभी भी विंग के दिमाग सिर्फ एक ही जगह पर अटका हुआ था। विंग सोच रहा था उस दिन के बारे में जिस दिन विंग के फादर ने लन वंगजी को विंग के ट्यूटर के रूप में उसके कमरे में लेकर आया था। विंग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहता था। पढ़ाई के ऊपर विंग का कोई दिलचस्पी नहीं था। विंग हर वक्त बस आवारागिरी करता रहता था। इसीलिए और रिजल्ट के टाइम एग्जाम के टाइम विंग का बहुत बुरा हालात हो जाता था। विंग के मार्क्स सबसे कम आता है। वो बस कैसे भी करके थोड़ा सा पास मार्क लाकर अपने एग्जाम में क्वालिफाई करता था। लेकिन इस बार तो विंग फेल हो चुका था, जिससे बात से विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। विंग के मदर ने कहा था विंग के फादर से कि विंग के लिए एक ट्यूटर देखो जो कि विंग को घर में ही पढ़ाने आएगा। विंग के फादर ने ऐसा ही किया था। विंग ने बहुत बार मना किया था कि उसे कोई ट्यूटर नहीं चाहिए। विंग को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते थे कि बेटा, बिना पढ़ाई के इस जमाने में कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पढ़ना होगा। नेक्स्ट दिन विंग के फादर ने न जाने कहाँ से एक लड़की को पकड़कर लेकर चले आए थे, जो कि खुद भी एक कॉलेज स्टूडेंट था और विंग को पढ़ाने के लिए आता था। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कुछ से पढ़ाए और वो भी घर में। इसीलिए विंग उस टीचर के आने से पहले से ही बहुत सारा प्लानिंग करके रखा था कि उसे कैसे भगाया जाए। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपने ट्यूटर के लिए वेट कर रहा था। विंग अपने ट्यूटर का वेलकम करने के लिए सभी तरह की इंतजाम करके रखा था। विंग के ट्यूटर को आज बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था और फिर उसके काम के पहले दिन विंग अपने बेड में बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जरा तुम्हें मजा तो चखाने दो मुझे। अच्छे से वेलकम करना होगा मुझे अपने टीचर का। विंग ये सब कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसको आवाज आता है उसके फादर का और एक अनजान इंसान का। विंग सोचता है कि अब ये लोग आएगा। विंग जाके चुपचाप अपने बेड के पास खड़ा हो जाता है। विंग बस इंतजार करने ही वाला था कि तभी उसके फादर का वॉइस विंग को सुनाई देता है, विंग बेटा बाहर आओ। विंग जो कि बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी विंग के फादर ने कहा, विंग तुम्हें वो बाइक चाहिए ना? अगर चाहिए तो
की मेरे पास है, लेके जाओ। इतना कहने की देर था कि विंग तुरंत दरवाजा खोलता है एक्साइटमेंट में। और जैसे ही विंग ने दरवाजा खोला, विंग के पूरा फेस बिल्कुल पानी पानी और आटा आटा हो गया था। विंग के फादर विंग की तरह देखता है और कहता है, कैसा लगा बेटा? इसे कहते हैं कि टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अच्छा लगा ना तुम्हें अपने मेडिसिन का स्वाद? विंग, जो कि बेहद गुस्सा हो गया था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कहे। उसके तो उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था, और उसके सामने विंग ऐसे पूरे आटे में गीला गीला होकर पूरे मुंह में मैदा लिपट कर खड़ा हुआ था। विंग को बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था, और ऊपर से उसके फादर पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। हुइंग इतना शर्म आता है उसको कि वो तुरंत अपने वॉशरूम में जाता है, अपने आप को साफ करता है। विंग जब वॉशरूम से बाहर निकलता है, तब वो देखता है कि उसके कमरे का हालत अब सही हो चुका था। उसके कमरे के साइड सोफे में उसके फादर और एक और लड़का बैठा हुआ था, जो दिखने में विंग से बस 7-8 साल का बड़ा लग रहा था। लेकिन उसको देखकर इसके एज का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, वो इतना चार्मिंग था। विंग अपना मन में सोचता है, ये नमूना कौन है? लेकिन ये बहुत ही हैंडसम है, पास में इसकी तरह हैंडसम होता। विंग, जो कि खुद भी इतना ज्यादा क्यूट था, वो किसी और की तरह होने के लिए विश कर रहा था। विंग बाहर निकलता है, लेकिन फिर से विंग का उफ मोमेंट बन गया था, क्योंकि विंग वॉशरूम के अंदर कोई कपड़ा ही नहीं लेकर गया था। वॉशरूम के अंदर सिर्फ टॉवल था, और विंग को वही टॉवल लपेट के आना पड़ रहा था। विंग को थोड़ी पता था कि उसके फादर उस इंसान को लेकर उसके इसी के कमरे में उसका इंतजार करेगा। शायद क्या ये विंग का ट्यूटर है, लेकिन ट्यूटर कैसे हो सकता है? ये तो दिखने में भी कितना छोटा लग रहा है। और जैसे ही विंग उन लोगों को देखा, विंग इतना चौंक गया कि विंग के टावल ही नीचे गिर गया। विंग को इतना ज्यादा सलाम आया कि विंग तुरंत वॉशरूम के अंदर चला गया। विंग के डैड ने कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते, अपने टावल से पहनना नहीं सीखा अब तक तुमने। लगता है मुझे तुम्हें ट्रेन करने के लिए एक और ट्यूटर बुलाना पड़ेगा। ये कह के विंग के फादर ने विंग के अलमारी से कपड़े निकाले और विंग के हाथ में थमा दिया। विंग बस बाथरूम के अंदर से उस कपड़े को ले लिया, और फिर कुछ देर बाद विंग उस कपड़े को पहनकर बाहर आने की सोच रहा था। विंग सोच रहा था क्या वो बाहर जाए या फिर ना जाए। इतने हंसम लड़की के सामने विंग का ऐसे बेइज्जती हो गया। विंग ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विंग ने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। विंग को बहुत शर्म आ रहा था, लेकिन विंग को सामने वाले इंसान को थोड़ी दिखा सकता है कि विंग नर्वस है और विंग को सेम फील हो रहा है। विंग बिल्कुल सेमलेस जैसा एक्ट करता है, अपने आप को संभालता है, और फिर उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विंग के फादर विंग को कहता है कि इनसे मिलो, कि ये तुम्हारा नया ट्यूटर है, लन वांगजी। आज से यही तुम्हें पढ़ाएगा। और हाँ, ये बहुत अच्छा टीचर है, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैंने खुद इनको टेस्ट किया है, फिर तुम्हारे लिए इधर अपॉइंट किया है, तो प्लीज इनसे अच्छे से सीखना। ये कह के विंग के डैड वांगजी की तरफ घूरता है, उसे कहता है, अलन वांगजी, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को सुधार सकते हो। पता है, इस बार ये फेल कर चुका है, प्लीज इसे अच्छे से पढ़ाना, ताकि इसका मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। इसके मार्क्स को लेकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके दिमाग में भी कुछ नहीं है, प्लीज इसे कुछ तो सिखा देना। अब मेरे बेटी की जिम्मेदारी में तुम पर छोड़ता हो। ये कह के विंग आंख से वहां से चला गया। विंग को अपने डैड पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसके डैड को क्या जरूरत था विंग के बेइज्जती भरे मार्केट में खड़ने का? हाँ, इतने हैंडसम लड़का एक तो पहले ही उसके सामने 2 बार विंग का उफ मोमेंट बन चुका है, और फिर उसके ऊपर से विंग के फादर ने एक और उफ मोमेंट बना दिया कि विंग फेल कर चुका है। इससे ज्यादा शर्म की बात है, और विंग के लिए क्या हो सकता था? विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद उसे अभी कहीं जाकर छुप जाना चाहिए, लेकिन वो छुपे तो छुपे कहा, ये इंसान तो विंग के सामने ही खड़ा है, और वो भी कोल्ड फेस लेकर। जो इंसान अब तक ट्यूटर के लिए ना ना कर रहा था, उसे तो अब इंटरेस्टिंग लग रहा था। विंग वांगजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी विंग को भाव ही नहीं दे रहा था।
और वांगजी सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत थी। एक दो वर्ड्स बोल रहा था, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग को गुस्सा आता है। विंग सोचता है कि तुम्हारे ये को तो मैं तोड़ कर रहूँगा। इस विंग उसी दिन ठान लेता है। उसके अगले दिन से वांगजी हर रोज विंग को पढ़ाने आता था। वांगजी लगभग 2-3 घंटे के लिए विंग को पढ़ाता था। वांगजी ज्यादा बातें नहीं करता था। उसके सामने विंग को प्रॉपर और बिहेव रहना पड़ता था। विंग ज्यादा बातें भी नहीं कर सकता था वांगजी के साथ, क्योंकि वांगजी उसके बातों का जवाब ही नहीं देता था। विंग सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बातें करता रहता था। उस दिन से विंग हर रोज वांगजी को परेशान करने का नई नई तरकीब सोचने लगा। विंग को उसको परेशान नहीं करना था। विंग को बस इतना करना था कि ऐसा कुछ करना था जिससे कि वांगजी विंग के साथ बातें करने के लिए राजी हो जाए, विंग के साथ बातें करे, विंग के साथ खुल मिल जाए। लेकिन वांगजी वही नहीं कर रहा था। हर वक्त अपना एक कोल्ड फाइव और डार्क वारा लेकर घूमता था, जो कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं था। विंग हर रोज प्लानिंग करता है वांगजी को मजा चखाने का, वांगजी को अपनी तरह अट्रैक्ट करने का, लेकिन विंग का हर बार फेल हो जाता है। पता नहीं वांगजी कैसे उसको समझ लेता है। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल जाकर विंग को महसूस हो गया कि विंग वांगजी से बेहद प्यार करता है। अभी वांगजी को तरह तरह के इशारे देता था, उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वांगजी जो कि समझता ही नहीं था। यहाँ तक कि विंग वांगजी के साथ विंग को इतना लगाव हो गया था कि विंग वांगजी को छोड़कर रह नहीं पा रहा था। विंग के पेरेंट्स भी ये बात जानते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शायद विंग रोमांटिकली वांगजी की तरफ अट्रैक्ट है। उन लोगों को ऐसा लगता था कि विंग के पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए विंग वांगजी के साथ अटैच थे। विंग वांगजी को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वांगजी नहीं समझ पा रहा था। एक दिन विंग को गुस्सा आता है और विंग गुस्से में वांगजी को कहता है, आपको समझ नहीं आता क्या, मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ। उस दिन वांगजी ने विंग को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन विंग हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं था। विंग ने वांगजी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। वो वांगजी को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। कुछ दिन बाद विंग का बर्थडे था और विंग के बर्थडे के लिए सभी लोगों को इनवाइट किया गया था, क्योंकि उसके फादर एक रिच इंसान थे। इसीलिए विंग का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। उसके लिए बहुत सारा शॉपिंग किया जा रहा था। एक दिन वांगजी विंग को पढ़ाने के लिए आता है। वो विंग को पढ़ाकर जाने ही वाला था कि तभी विंग के मदर वांगजी से कहता है कि बेटा, क्या तुम मुझे ज़रा सा यही मॉल में छोड़ दोगे, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है विंग के बर्थडे के लिए। लेकिन ड्राइवर अभी बिजी है। दो ड्राइवर तो लोग को इनविटेशन देने के लिए गया है और एक ड्राइवर उसके फादर के साथ गया है, और मेरे साथ मैं विंग पर तो भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना वो कैसा है। पता चला कि आधी रास्ते में वो सो गया और मैं तो ऊपर चली गई। वांगजी विंग के मदर को ना नहीं कर पाता और हाँ कह देता है। वांगजी विंग के मदर को शॉपिंग पर ले जाता है। विंग के मदर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है और फिर आने के टाइम पे पता नहीं क्या होता है। वांगजी ड्राइव कर रहा था। विंग के मदर वांगजी के बाजू वाले सीट में बैठा था। अचानक से कार की ब्रेक फेल हो जाता है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट उतना बड़ा नहीं हुआ था। वांगजी को ज़्यादा चोटें नहीं आया था, लेकिन विंग के मदर वो तो पहले से ही एक बीमार इंसान थी। उनको बहुत ज़्यादा चोट आया था। उनके सिर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट किया जा रहा था। सबको जब ये न्यूज़ पता चलता है, विंग तो बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। विंग वांगजी को समझाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से वांगजी कभी भी नहीं आया। उस पर विंग ने अपना बर्थडे मनाना छोड़ दिया था उस दिन के बाद से। और फिर कुछ महीने बाद विंग के माँ भी चले बसे। हाँ, लेकिन विंग के माँ की जाने के टाइम पे भी वांगजी एक बार मिलने तक नहीं आया था। एक तो वांगजी बिना बताए चला गया था, जिससे विंग का दिल टूट गया था। विंग बहुत ज़्यादा टूट चुका था। दूसरी तरफ उसकी माँ हॉस्पिटल में था और उसके माँ भी चल बसा था। इन दो इंसान को खोने की वजह से आज विंग ऐसा बन गया था।
विंग जो कि अभी भी बैठे-बैठे वही सब सोच रहा था। हसीनोन से पूछता है, "मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ?" विंग कहता है, "नहीं, मैं चला जाऊँगा।" विंग अपना बाइक लेता है और घर चला जाता है। विंग बहुत ही बेचैन हो गया था। विंग घर जाकर अपने फादर को फ़ोन लगाता है। विंग के फादर तुरंत विंग के कॉल रिसीव करते हैं क्योंकि विंग ने पता नहीं कितने साल बाद अपने फादर को कॉल किया था। वो चंग से विंग को कहते हैं, "क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना?" विंग जो कि कुछ नहीं बातें करता, साइलेंट रहता है। शायद विंग के फादर ने भी कुछ डाउट कर लिया था, इसीलिए वो भी शांत रहते हैं। कुछ देर बाद वे चंग से कहते हैं, "देखो बेटा, तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, उसको हम नहीं टाल सकते। लेकिन तुम्हारे फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें यूं ही वहाँ नहीं भेज दिया। मैं जानता था कि वो वहाँ होगा। और तुमने आज मुझे कॉल किया, इसका मतलब तुम उससे मिल चुके हो ना?" विंग के आंखों में आंसू आ जाता है। विंग अपने पलकों को झपकाता है और कहता है, "आपको पता था डैड?" वह चंग से कहता है, "मैं तुम्हारे फादर हूँ। भला मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? मुझे और तुम्हारे मॉम को दोनों को पता था। तुम्हें पता है, वो गिल्टी है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये- वो एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी माँ का जान उसकी वजह से गया है। लेकिन तुम्हें उसे समझाना होगा। अगर तुम उसे अपने लाइफ में चाहते हो तो उसे समझाओ, उसे मनाओ, उसे ये यकीन दिलाओ कि उसकी कोई गलती नहीं था, ये बस होना था। और ना ही हम उसे उस चीज़ के लिए कभी भी दोषी ठहराएंगे।" विंग के लिए विंग बस यही सुनना चाहता था। विंग के लिए उसकी डैड का ये कुछ शब्द विंग के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। विंग अपने डैड से कहता है, "थैंक यू डैड, मैं ऐसा ही करूँगा।" वह चंग से कहता है, "हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना।" विंग फोन काट देता है। विंग अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी क्या गलती था? वहाँ कार के ब्रेक खराब हो गया था। उन्होंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था ना। अगर वो जानबूझकर भी करते तो भी वो उनसे प्यार करता, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार, पहला क्रश था। और वो इतने अच्छे इंसान है कि वो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। ऐसा करना तो दूर की बात है। मुझे मुझे उन्हें मनाना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा। विंग के पास अंशु आते हैं। अंशु कहती है, "बेटा, विंग बाबा, क्या हुआ आपको? आप अ- देखिए, मैं आपके लिए एक आपके फेवरेट खाना बना कर लाई हूँ। आपके मूड को अच्छा कर देगा, प्लीज खा लीजिए।" विंग अंशु को कहता है, "आंट, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो?" अंशु कहती है, "बाबा, मैं तो इसी काम के लिए हूँ। मुझे यहाँ अपॉइंट इसी काम के लिए किया गया है। आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ और आपको खिलाती हूँ।" विंग आज इतना थक गया था, इतना डिस्टर्ब था कि उसे अपने हाथों से खाना खाने का भी एनर्जी नहीं था। विंग खाना खाता है, कुछ देर तक अपने स्टडी करता है, फंजी के बारे में फसंग को फोन करता है और सारी डिटेल्स निकलवाता है। और फिर विंग रात को सोने से पहले एक डिटरमाइन कर लेता है कि वो वांग जी को नहीं छोड़ेगा। किसी भी हालत में वो वांग जी को पकड़ रहेगा। विंग के फादर ने जब खुद विंग से ये परमिशन दे दिया तो फिर विंग को अब चिंता किस बात का है? विंग को इस बात का भी गिल्ट होता अगर विंग के फादर ये ना कहता। शायद विंग ये सोचता है कि अगर विंग के फादर को बुरा लगा तो, लेकिन अब तो ऐसा कोई मलाल नहीं। विंग वांग जी को बेझिझक होके चेज कर सकता है। विंग नेक्स्ट दिन स्कूल जाता है, लेकिन वांग वांग जी तो सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन पढ़ाने के लिए आता है। विंग को अभी और 2 दिन के लिए इंतजार करना था। 2 दिन बाद लानवांग जी का क्लास था। विंग आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग ने डिटरमाइन कर लिया था कि उसे आज कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ना था। उसे लानवांग जी के सामने स्ट्रांग दिखाना होगा अपने आप को। उसे लानवांग जी को प्रूव करना होगा कि विंग एक स्ट्रांग लड़का है। लानवांग जी क्लास में आता है, वही लानवांग जी को ही देखता रहता है। वांग जी को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वांग जी विंग को इग्नोर करता है और पढ़ाने लगता है। लेकिन विंग भी कभी कम नहीं था।
चाहे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, लेकिन विंग एक ऐसा इंसान है जो कि प्रेजेंट में रहना पसंद करता है। पास्ट से और फ्यूचर से विंग को कोई लेना देना नहीं। जो होना था हो गया। विंग अपने मदर से प्यार करता है, करता था और करता रहेगा। लेकिन वांगजी फिलहाल के लिए उसके ये इम्पोर्टेंट है। अगर विंग के मदर को ये पता था कि विंग वांगजी से प्यार करता है, इसका मतलब वांगजी की मदर ये भी चाहती थी कि विंग वांगजी के साथ एक हो जाए। जब भी वांगजी विंग की तरह देखता, विंग वांगजी की तरह आंखें मार देता। वांगजी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और पता नहीं आज वांगजी बातों बातों में गलत सिखा रहा था स्टूडेंट्स को। और विंग कभी कभी वांगजी को करेक्ट करता तो कभी दूसरे स्टूडेंट्स वांगजी को करेक्ट करता। वांगजी उस दिन एक घंटे से ज़्यादा क्लासें नहीं ले पाया। उस दिन लास्ट पीरियड में वांगजी का क्लास था, लेकिन सभी लोग हैरान थे कि सर आज इतनी जल्दी छुट्टी कैसे दे दिया। सबको लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है। विंग जो कि वांगजी के पीछे पीछे उसकी केबिन तक चला गया। वांगजी विंग से पूछता है क्या चाहिए। विंग पूछता है वही कल जो मैंने कहा था। मुझे पता है सर, आप भी मुझे प्यार करते हो, लेकिन आप कह नहीं पाते। लेकिन चिंता मत करो ना, मैं अभी टीनेज नहीं हूँ, मैं अभी अडल्ट बन गया हूँ। वांगजी विंग कुछ दिन तक वांगजी को चेस करता है और वांगजी को बहुत परेशान करता है। उस दिन वह वांगजी के पीछे पीछे वांगजी के घर तक चला गया था, पर वांगजी विंग को निकाल ही नहीं पाया क्योंकि विंग ऐसे बैठ गया वांगजी के घर पे जाकर जैसे कि यह उसका खुद का घर हो। वांगजी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। विंग वहां जाकर अपने शर्ट खोलकर सो गया। और विंग भूखा तो कभी नहीं सो सकता, यह वांगजी को भी पता है। वांगजी ने खाना बनाया, विंग को उठाया, विंग को खिलाया और फिर कहा कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मुझे आप पास्ट की कोई चीज अपने पास नहीं रखना। विंग वांगजी से कहता है मुझे भी नहीं। वांगजी अपना आंखें हटा लेता है विंग से और कहता है प्लीज तुम चले जाओ। वांगजी विंग अब वांगजी के पास आता है, उसके हाथों को पकड़ता है, उसके गालों पे अपना हाथ ले जाता है और कहता है सर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं यहाँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मेरे दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, और मुझे अच्छे से पता है कि आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। तो फिर ये चोरी छुपे क्यों। मुझे पता है कि आप किस बात पे गिल्टी है, पर ट्रस्ट में उस बात पे आपका कोई हाथ नहीं था। वो होना ही था। उस बात के लिए आपको कोई ब्लेम नहीं करता। वांग जी फिंग के हाथों को हटाता है और कहता है नहीं, वो मेरी गलती था। मेरी गलती के कारण तुम्हारे माँ तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हें पता है उस वक्त मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुम टीनेज थे इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाया। लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। हम दोनों लड़के हैं और मैं तुम्हें से एज में कितना बड़ा हूँ। सोसाइटी लोग क्या क्या कहेंगे। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अब मैं टीनेज नहीं हूँ और कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर कोई कुछ बोलेगा तो मुझे उन्हें जवाब देना अच्छे से आता है। विंग जी कहता है विंग प्लीज पागल मत बनो, थोड़ा सा समझो। मे- मेरे वजह से तुम्हारी माँ। विंग वांग जी के लिप से अपना हाथ रख देता है और कहता है बिल्कुल नहीं, उस बात को भूल जाइए। कुछ नहीं हुआ था। मेरी मदर हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो भी यही चाहती है कि मैं आपके साथ रहूं। वो पहले से ही जानती थी अगर आज मेरी मम्मी जिंदा होती तो वो भी यही चाहती थी। प्लीज एक बार मेरी माँ के लिए तो हाँ कर दीजिए। वांगजी जो कि बार बार विंग को रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन विंग ने वांगजी से हाँ करवा ही लिया। वांगजी कहता है प्लीज लेकिन ना तुम अब यहाँ से जाओ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अब तो अब मेरा ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बन गया, अब मुझे हाँ कह दिया तो इसका मतलब मैं यहीं पे रहूंगा। वांगजी चाहे विंग को कितना भी ना करे, लेकिन वो विंग को ऐसे तो नहीं जाने दे सकता था। वांगजी के दिल में भी विंग के लिए फीलिंग्स था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दबा रहा था क्योंकि पहले तो विंग एक टीनेज लड़का था। उसे अपनी फीलिंग्स का खुद ही पता नहीं था। वांगजी को लगा कि ये एक अट्रैक्शन है, कुछ दिनों के बाद चला जाएगा। लेकिन वांगजी के दिल में जब विंग के लिए प्यार आ गया, वांगजी ने सोचा कि शायद एक बार दिया जाए उन दोनों के रिश्ते को एक चांस। लेकिन उसी वक्त वांगजी के हाथों से विंग के मदर का एक्सीडेंट हो गया और फिर वांगजी को पता चला कि उसकी माँ गुजर गया। उसके बाद वांगजी किस मुंह से विंग के सामने जाता। उस दिन से वांगजी ने विंग से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। विंग को छोड़कर वांगजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। विंग की तरफ वांगजी भी टूटा हुआ था। वो भी सैड था, वो भी दर्द तकलीफ झेल रहा था। लेकिन
वांगजी बस डर गया था, कहीं विंग वांगजी को उसके माँ का मर्डरर ठहरा दिया तो वांगजी क्या करेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। वांगजी विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। वांगजी और विंग अपने आंखों में देख रहे थे। उनके सामने टीवी चल रहा था, लेकिन दोनों का ध्यान सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ही था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिलेशन को क्लोज पब्लिक नहीं करेगा। देखते ही देखते विंग और विंग का वो सेमेस्टर खत्म हो जाता है। विंग हाई स्कूल पास कर लिया था और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, क्योंकि वांगजी ने विंग को पढ़ाया जो था। विंग जब कॉलेज में जाता है तब विंग सबको बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड लन वांगजी है। वांगजी ने भी अब हाई स्कूल छोड़कर कॉलेज में अप्लाई कर लिया था, उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में विंग रहता था। दोनों चोरी छुपे रोमांस किया करते थे और फिर कुछ महीने बाद जाकर विंग वांगजी से शादी कर लेता है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। वह स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसा लगा। तो मिलते हैं कल के नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।